मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। मैम बहुत अच्छी है, मैम बहुत एक माँ की तरह सपोर्ट करते हैं। मुझे ये था कि मेरे हर बच्चे के पीछे माँ का नाम है, तो बच्चे की पावर वैसे ही डबल हो जाती है जब उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, मतलब काफ़ी ड्रग एडिक्ट थे वो सारे। उसी तरह से ड्रग एडिक्ट रहते तो पता नहीं कहाँ होते। जेल में होते सर, और कहाँ होते इस टाइम। अगर कोई लड़की जा रही है, उसको 5-6 लड़के घेर लेते हैं, तो वो वहाँ किक पंच नहीं कर सकती। उसके लिए हम दिमागी विकास होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। जैसे मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, तो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का भी करें, लेकिन बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाया ना हमने कि कोई कुछ कहे तो पलट के जवाब कैसे देना। हाँ, कई बार मैं रोती भी थी घर पे आके, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे तो तूने शुरू क्यों किया है अगर तूने रोना है तो। पेरेंट्स आते थे कि आप हमारे बच्चों को लेके जा रहे हो, तो उनको डाउट भी होता था कि पता नहीं ये लेडी हमारे बच्चे कहाँ ले जाएगी। अगर आप ऐसी फील्ड में खड़े हो जहाँ पे सिर्फ मेल हैं जिनका बहुत नाम है, उसमें मैं एक फीमेल हूँ जिसने विद द ब्लेसिंग्स पूरे इंडिया में नाम कमाया है। ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट मेडल के लिए भी आपका नाम जो है वो चल रहा है। एक लड़की स्कूल में पढ़ती, ताइक्वांडो सीखती और ताइक्वांडो सीखने के साथ साथ ताइक्वांडो खेलती, गेम्स में पार्टिसिपेट करती। एक दिन गेम्स खेलने के लिए कहीं जाना था, अपनी सहेलियों को भी साथ लेके जाना था, लेकिन सहेलियों के पास पैसे नहीं थे। तो लड़की अपने पिताजी के पास गई और कहा कि मैंने स्पोर्ट्स के लिए जाना है, गेम खेलने के लिए जाना है, लेकिन मेरी सहेलियों के पास पैसे नहीं हैं। पिताजी ने सहेलियों का किराया भी दिया और लड़की अपनी सहेलियों के साथ ताइक्वांडो खेलने गई, जीती। अगली बार फिर से जाना था और सहेलियों के पास दोबारा पैसे नहीं थे। लड़की दोबारा अपने पिताजी के पास गई और कहा कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ ताइक्वांडो खेलने जाना है, गेम्स खेलने जाना है। पिताजी ने कहा कि बेटा, हम एक बार तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन बार बार हम पैसे कहाँ से देंगे। लड़की के मन में उसी वक्त टीस उठी कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि इन बच्चियों को, लड़कों को या फिर इन बच्चों को फ्री में ही मैं सिखा पाऊं। वक्त गुजरा और एक वक्त ऐसा आया कि उस बच्ची के मन में जो टीस थी, वो टीस इस तरह से निकली कि लड़की गरीब बच्चों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको खुद से सिखाने लगी, यानी फ्री में सिखाने लगी। और वक्त के साथ साथ इतना अरसा गुजर गया कि वो लड़की जो है आज के दौर में, यानी आज के समय की हम बात करें तो वो 10,000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री में ताइक्वांडो सिखा चुकी हैं। और आज का वक्त ऐसा है कि उनके सीखे हुए बच्चे जो हैं वो आगे नौकरी कर रहे हैं। कौन है वो महिला और कैसे उनका ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ और कैसे वो बच्चों को सिखाती हैं, इस राह में कितनी मुश्किलें आई और कैसे वो इस काम को अभी भी आगे जारी कर रही हैं। और आज मौका ऐसा आ गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें प्रेसिडेंट मेडल मिल जाए। मुलाकात करवाते हैं आपसे। आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। मैं हूं संजीव कुमार और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो कैसी शख्सियत हैं और उन्होंने कैसे अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है, सारी बात आपको बताएंगे। मुलाकात करवाते हैं आपकी अमिता मरवाह से। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। अमिता मरवाह, आज ये नाम जो है वैसे किसी ज़्यादा का ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इसको पहचानता नहीं हो, लेकिन वो क्या दौर था और क्या वो जहन में बात थी कि हाँ आप पिताजी के पास गए और कहा कि अपनी सहेलियों के लिए किराया चाहिए, और फिर उसी वक्त मन में ये आया कि मैं बच्चों को फ्री में सिखाऊं। हमारे मन में भी बातें बहुत आती हैं, लेकिन उसको कर पाना जो है वो मुश्किल लगता है। आप कैसे उस दौर से निकले और आज किस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, बताएं। नमस्कार। जैसे सर ने बताया कि मैंने अपने जो मेरे फादर थे उनसे किराया मांगा, अपना भी और मेरे जो सहेलियां थी उनका भी। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब हम लोग खेलने जाते थे तो होता था ना कि कंपनी होनी चाहिए। तो मेरी फ्रेंड्स थी तो उन्होंने भी खेलना था, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर थी और
मैंने जब उससे बोला कि आप जा रहे हो, उसने कहा कि मेरे पास किराया ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ देखती हूँ। तो मैं अपने घर आई और मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे। तो पापा ने मतलब हेल्प की कि चलो ठीक है चले जाओ। और उसके बाद अगली बार जब फिर से हमारा सिलेक्शन हुआ तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, और मेरी 2-3 और फ्रेंड्स भी थी, वो भी नहीं जा रही थी। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं पापा से फिर से मांग लूँगी पैसे, और हम सारे वहाँ पे फिर खेलने के बाद मौज मस्ती करेंगे। और पापा के पास गई तो पापा ने बोला कि बेटा हम 1 बार भर देंगे, 2 बार भर देंगे, लेकिन कितनी बार भरेंगे ना हम लोग। तो मुझे उस दिन बुरा भी लगा कि मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं छोटी थी उस टाइम। मैं उस टाइम उनके मन को तो नहीं समझ पाई, लेकिन मेरे दिमाग में ये उस टाइम आया कि ऐसा होना चाहिए ना कि जो सर हैं या मैम हैं वो फ्री सिखाएं, कि हम सारे बच्चे जाएं। और उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि काश मैं टीचर होती और मैं इन सारे बच्चों को फ्री लेके जाती। तो जैसे जैसे समय मतलब बढ़ता गया आगे, और मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे, और उसके बाद जब मैंने बच्चों का भी एडमिशन करवाया, और मतलब फिर से मार्शल आर्ट्स में मैं आ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, क्योंकि हम सारी फैमिली स्पोर्ट्स में हैं। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ बेटा तुम जो भी चाहती हो तुम कर सकती हो। मैंने बोला कि हम बच्चों के लिए सोसाइटी शुरू करते हैं जिसमें अनप्रिविलेज्ड प्लेयर्स हों सारे, तो उनको हम आगे सपोर्ट करें। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ माई इन लॉज फैमिली मैंने ये स्टार्ट किया, और आज मुझे ये काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं, और मैं बहुत खुश हूँ और कि जो मैं सोचती थी मैं वो कर पाई। जी। तो अभी आप किन बच्चों को सिखा रहे हैं? हमारी क्लास में सारे वही बच्चे आते हैं जो फीस जो है वो पे नहीं कर सकते, अनप्रिविलेज सेक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग। और कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जिनका कभी सपना था और बहुत पार्शियलिटी हुई उनके साथ, और शायद घर वाले भी कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि फिर हम उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि आप बच्चों को ज़रूर भेजिए। और बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनकी बहुत कम एज में शादी हो जाती है, उनके सपने होते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। और कई ऐसे बच्चे भी आते हैं जैसे कोई मंदबुद्धि वगैरह भी होते हैं, हम उनको भी सिखाते हैं। तो किसी ना किसी से हम लोग हर किसी की एनर्जी जो वो चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जी। यानी आपने जो एक सपना देखा था आप उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। कब से ये शुरू किया आपने? सर मैंने 2011 में क्लासेस शुरू की थी 15 बच्चों के साथ, और आज सर हम 10,000 प्लस बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और सर हम लोगों के मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होम ट्यूशन्स कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स पे जाते हैं, और जो कभी वेटर हुआ करते थे और आज एक रिस्पेक्टफुल वे में अर्न कर रहे हैं। सो यही मेरा मतलब मोटो है कि मेरी जितने भी बच्चे मेरे साथ एसोसिएटेड हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। और सर 12 साल हो गए और प्राउड हूँ सर मैं। जी। 12 सालों में जब आपने शुरुआत की तो ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल नहीं आई होगी। कोई ऐसा इंसान, क्योंकि हर इंसान का अपना एक सपना होता है, आप अपने सपने को पूरा कर रही हैं और बच्चों के रूप में वो दिखाई भी देता है। जब आपने शुरुआत की तो किस तरह की मुश्किलें आपको आई? सर शुरू में तो ये होता था कि जैसे जगह नहीं होती थी ना, सबसे बड़ी चीज़ तो है जगह होना। और आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज़ बनाना कोई आम बात तो है नहीं। तो और दूसरी चीज़ ये होती थी कि अगर जो नॉर्मल एकेडमीज़ है उसमें तो दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं, तो हमें था कि हम स्लम्स के अंदर ही क्लास शुरू करें ताकि जो बच्चे हैं वो वहीं से वहीं पे आए, उनके माँ बाप भी ये ना सोचे कि हमारे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो स्लम के बीच में ही क्लास होती थी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे स्कूल हो कोई। और सारे बच्चे आते थे शाम को 4 से 6, तो हमारी क्लासेस होती थी। और फिर धीरे धीरे सर हमने क्लासेस को बढ़ाया, पहले एक एरिया में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे क्लासेस बढ़ती गई और बहुत बच्चे सीखते गए और आगे बढ़ते गए। और सर प्रॉब्लम्स की बात अगर हम कहें तो प्रॉब्लम्स जगह की, फिर उसके बाद हमारे जो सामान वगैरह होता है उसमें सर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया हमें शुरू से। टचवुड विद द ब्लेसिंग्स, मतलब मैं एक ठीक फैमिली से हूँ, वेल टू डू फैमिली से हूँ, और हमारा सर्कल काफ़ी बड़ा है और उसमें भी जो लोग हैं वो भी वेल टू डू हैं, तो सारे मिलके बच्चों को स्पॉन्सर कर लेते हैं। और अगर हमारा बच्चा इंटरनेशनल भी सिलेक्ट होता है तो भी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं और जो बच्चों की हेल्प करते हैं। और बाकी सर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम अपनी इनकम का 1/10 पार्ट हम अपनी सोसाइटी पे ही लगाते हैं। और सर मैं बताना चाहूँगी कि हमारी ये जो सोसाइटी है ये हरियाणा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और
अभी तक सर हम काफ़ी काम कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे जी। तो जो जिस सोसाइटी के तहत आप बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या वो बच्चों से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं? नहीं सर, हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। और सर हमारा ये होता है कि जैसे स्कूल वगैरह में जैसे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो कॉम्पिटिशन्स में जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें सर बच्चे पे करते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं पे कर सकते वो हम उनका पे करते हैं। और बाकी जो सर सामान वगैरह सारा जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, डाइट होता है, सब वो सब हम खुद प्रोवाइड करते हैं जी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी के बच्चे को उनके घर से ला रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप उनके सामने ही सिखा रहे हैं, लेकिन ये भी होता है कि हाँ बच्चे जो हैं वो फ्री में कुछ सीख रहे हैं। तो पेरेंट्स के दिमाग में, क्योंकि जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू जो है वो पता नहीं होती है। तो कई बार पेरेंट्स भी सवाल उठा देते हैं। आपके केस में ऐसा कभी हुआ कि हाँ पेरेंट्स ने ही सवाल उठा दिया हो कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? कभी ऐसा हुआ? सर एक्चुअली पता क्या होता है, इलिटरेसी जैसे बोलते हैं, क्या होता है कि आपको पता है जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो कहाँ पढ़े होते हैं। हाँ आजकल की जनरेशन थोड़ी अलग है, बच्चों को होता है कि हमने पढ़ना है, तो आजकल के माँ बाप थोड़ा बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अगर हम पुरानी जनरेशन देखें, मतलब एक डिकेड पीछे भी जाएँ, तो भी बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो शुरू में तो ये ज़रूर प्रॉब्लम आती है, और मेरे को लगता है हर फील्ड में प्रॉब्लम आती है ये। शुरू में जब आप कुछ करते हो तो वो एक हवा सा होता है कि हाँ पता नहीं क्या होगा बच्चों का, है ना। तो शुरू में बहुत पेरेंट्स आते थे कि आप हमारे बच्चों को लेके जा रहे हो, तो उनको डाउट भी होता था कि पता नहीं ये लेडी हमारे बच्चे कहाँ ले जाएगी। तो ऐसे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे, और मैंने फेस भी की हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कुछ बच्चे जीत के वापस आए, तो पेरेंट्स को लगा कि हाँ भाई ये बच्चे वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आए हैं और उन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनको गिफ्ट्स मिले हैं। तो फिर धीरे धीरे और पेरेंट्स भी हमारे साथ मतलब सपोर्टिव होते गए धीरे धीरे, मतलब हर चीज़ हमारे कहते हैं ना कि फेवर में आती गई। तो ये टाइम के साथ हुआ है। हाँ मैं ये बोलूँगी कि भगवान ने पेशेंस दी कि मैं पेशेंस रख पाई और आज मैं यहाँ पहुँची। अगर मैंने पेशेंस लूज़ की होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। और सर इसके अलावा एक और चीज़ जैसे आपको पता है मार्शल आर्ट्स एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तो सर इसमें ये प्रॉब्लम है कि एक औरत कैसे टीम चला रही है, तो हमें बहुत पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा। और सर कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं कही है, मेरा नहीं की गई है कोई भी ऐसी चीज़ कि इसके बच्चे हरवा दो, ये अगर इसके बच्चे आ रहे तो इनको उल्टा सीधा बोलो, मतलब इनका ना मतलब जैसे मोराल डाउन करते रहो हमेशा। तो मेरी फैमिली का ही सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ कई बार मैं रोती भी थी घर पे आके, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे तो तूने शुरू क्यों किया है अगर तूने रोना है तो धीरे धीरे मतलब सबके सपोर्ट से, मतलब फैमिली के फ्रेंड्स के सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँची। और दूसरा सर मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे आज आप हो तो ऐसे मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप अच्छा काम कर रहे थे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात कही, मैं वही सवाल आपसे करने वाला था कि एक लड़की होकर, एक महिला होकर इस तरह का काम करना, क्योंकि लड़की, हालांकि आज की तारीख में लड़का लड़की बराबर हैं, किसी में कोई कमी नहीं, लेकिन जब हम ये घर बैठ के हमारी एक सोच है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं एक लड़की का टैग लिख कि हाँ मैं एक लड़की हूँ और मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो आज भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त फिर क्या जहन में रहता था? जो आपकी फैमिली का सपोर्ट था वो तो एक था, लेकिन लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, बच्चों के माता पिता से बात करना, उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? सर अगर हम ये बोलते हैं ना कि हाँ फीमेल होने पे मेरे को ये सब का सामना करना पड़ा, लेकिन फीमेल होने का मुझे बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि देखो फीमेल माँ होती है तो बच्चे हैं सारे, तो कहीं ना कहीं मतलब इनके माँ बाप को शुरू में थोड़ा लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपने ही नाम से सोसाइटी खोली हुई है, अमिता मारवा एक्टिविटी टीम। हालांकि लोग कहते हैं ये क्या है, मतलब नाम होते ना, ऐसे कुछ भी नाम होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मुझे ये था कि मेरे हर बच्चे के पीछे माँ का नाम है, तो बच्चे की पावर वैसे ही डबल हो जाती है जब उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। तो मेरे को नाम के लिए भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन इट्स ओके। तो आज भी कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अमिता मारवा एक्टिविटी टीम ये क्या है, तो ठीक है मैं चल रही हूँ ना, यही सबसे बड़ी बात है, और भगवान मेरे साथ हैं। और सर दूसरी चीज़ ये कि आज भी कई बार सुनने को मिल जाता है, और आज भी कई बार जो मेरी बच्चियाँ हैं ना, मतलब जो मेरी क्लास की लड़कियाँ हैं, उनको कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। लोग कहेंगे हाँ ये तो अमिता मारवा के स्टूडेंट है, अच्छा, मतलब ऐसी बातें लोग बोलते हैं। मतलब जैसे मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, तो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का भी करें, लेकिन बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया ना हमने कि कोई कुछ कहे तो पलट के जवाब कैसे देना, जैसे मैं देती आई हूँ।
और सर दूसरी चीज़ ये कि मेरे फादर शुरू से बहुत मतलब इनकरेज करते थे मेरे को, नेवी रिटायर्ड है वो, तो घर पे ऐसा माहौल था, ताया जी मेरे आर्मी रिटायर्ड है, तो उन्होंने ना हमें लड़कों की तरह पाला है। तो जो हमारे अंदर है ना वो शेरपन वो है आज भी, और वही चीज़ मैं लड़की नहीं शेरनी है। हाँ यस, मैं बोलूँगी कि हाँ, अगर आप ऐसी फील्ड में खड़े हो जहाँ पे सिर्फ मेल हैं जिनका बहुत नाम है, उसमें मैं एक फ़ीमेल हूँ जिसने विद द ब्लेसिंग्स पूरे इंडिया में नाम कमाया है जी। तो जब इतना नाम हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट मेडल के लिए भी आपका नाम जो है वो चल रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे? सर देखिए, नॉमिनेशन तो हुआ, मतलब मेरी वेरिफिकेशंस भी हुई, सब कुछ हुआ, बट आई एम मतलब थोड़ा सा डर लगता है ना सर, नर्वस भी हूँ। सर अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोफाइल में कोई कमी है, और दूसरी बात आपको पता ही है सर, बाकी किस्मत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे अवार्ड मिले। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, और अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और मैंने जो इतने साल काम किया है ये उसके लिए नहीं है, ये मेरी निडरता के लिए है कि जो जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ उस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, बहुत औरतें होती हैं वो छोड़ जाती हैं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं इसलिए अपने आप को मतलब पैट करती हूँ, अपने आप को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, और अपने आप को मैं एक उस कैटेगरी में रखती हूँ कि जहाँ पे औरतों ने नाम कमाया अपनी अपनी फील्ड में, और मुझे प्राउड है अपने ऊपर जी। यानी प्रेसिडेंट मेडल मिले ना मिले, लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि आप उस कैटेगरी में हैं, उस नज़र में हैं कि हाँ आप उस काबिल हैं। बाकी नॉमिनेशन होना जो है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉमिनेशन भी उसी का होगा जिसमें काबिलियत देखी जाएगी, तो ये तो बड़ी बात है। जब आप बच्चों से, हमने ये देखा कि हाँ आपके पास छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो फिर बच्चों को किस तरह से, ये सिर्फ ऐसा है कि हाँ क्योंकि ये खेल का ही एक पार्ट है तो बच्चे उस वजह से आ जाते हैं, या फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि हाँ आप बच्चों को अपने पास लाके और उनको सिखाते हैं, कैसे मतलब बच्चों को आप आकर्षित अपने तरफ कैसे कर सकते हैं, इस गेम के प्रति कैसे करते हैं? सर पता नहीं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि जहाँ पे भी हम क्लास शुरू करते हैं ना, मतलब वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ और छोटे बच्चे सारे अपने आप मेरे पास आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं ये मानती हूँ, मैं तो कहते हैं ना कि पुनर्जन्म और ये सब, और इन चीज़ों में भी, और री इनकारनेशन, ये वो, मैं इन चीज़ों में भी बहुत मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कुछ शक्तियाँ हैं जो ये काम करती हैं, मैं हायर बीइंग्स में बहुत बिलीव करती हूँ, और जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ बच्चों ने मुझे घेरा है, हमेशा बहुत प्यार करते हैं बच्चे मुझे, और मेरा भी बच्चों से बहुत लगाव है, तो ये अपने आप होता है सर। इसके लिए मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरे में ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं कुछ होता है ऐसा कि कुछ चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं जी। लड़कियों को खास तौर पे, क्योंकि आज का दौर जो है वो सेफ्टी के लिहाज से किसी पर भी विश्वास करना जो है वो लाजमी नहीं है। कोई भी इंसान जो है, बेशक वो घर का ही क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। ऐसे दौर में आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं, तो कहाँ अपने आप को पाती हैं कि हाँ आप लड़कियों को ऐसा इंसान बना पा रही हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपने आप का डिफेंस जो है वो कर सकें? बिल्कुल सर, जिस तरह से सर आपको पता है पीछे जो रेप कांड, ये वो सारे मतलब ऐसे बहुत हुए थे, तो उस दौरान हम लोगों ने पूरे पंचकुला में भी, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी भी थे, उन्होंने भी, उनका भी ये था कि ज़्यादा से सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाए जाएं, और ये सब भी किया गया, हम लोग भी काफ़ी कैंप्स में इन्वॉल्व रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो होते रहने चाहिए, और लड़कियों को सिर्फ टाइक्वांडो ही नहीं, मतलब किक पंच ही नहीं होता, उनको मेंटली भी डेवलप मतलब किया जाता है, और एक होता है ना कॉमन सेंस, इन चीज़ों के बारे में भी उनसे बात की जाती है। अब देखिए सर, अगर कोई लड़की जा रही है, उसको 5-6 लड़के घेर लेते हैं, तो वो वहाँ किक पंच नहीं कर सकती, उसके लिए हम दिमागी विकास होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में यह कि आपको भागना है, क्योंकि जितनी तेज़ आप भाग के अपने आप को बचा सकती हैं, आप किक पंच करके नहीं कर सकती। तो हम उनको दिमागी तौर पे भी जागरूक करते हैं ताकि वो दिमाग चला के सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो सब कर सकें। तो सिर्फ किक पंच ही नहीं होता हमारे, बाकी और चीज़ें भी होती हैं। बोल्ड
बोल्ड भी और डिसीजन मेकिंग आप एक तरह से उनको सिखाते हैं कि हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं तो आपको किस तरह से डिसीजन लेना है, क्योंकि हर बार जो आपने कहा कि हर बार जो है किक पंच काम नहीं आएंगे, कई बार दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ से भागना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और पता है ये तभी हो सकता है जब आप एक रेगुलर ट्रेनिंग में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन सेल्फ डिफेंस सीख लिया, आप बहुत बढ़िया बन गए और बस आपके हाथ पैर लोहे के हो गए, आप कहीं भी निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपकी रेगुलरिटी जो है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासेस लगाते हो, एटलीस्ट 1 मंथ तो लगाओ, मिनिमम बोल रही हूँ मैं कि 1 मंथ तो लगाओ आप। और जो लोग लगाते हैं उनको रिजल्ट मिलता है, और जो लड़कियाँ यहाँ से सीख के जाती हैं वो और 10 लड़कियों को लाती हैं। तो इससे क्या है कि जागरूकता जो है वो फैल रही है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपने सिखाया और आज वो अच्छी जॉब जो है, रिस्पेक्टफुल जॉब जो है वो कर रहे हैं, या फिर आगे इसी फील्ड में टीचर बन गए? सर बहुत बच्चे हैं, मतलब अकाउंट क्या करें सर, 12 साल हो गए हैं। और सर आपको पता है आजकल लोग जो हैं वो जैसे नेशनल मेडलिस्ट होते हैं, उसके बाद वो अपनी क्लासेस खोल लेते हैं, क्योंकि सर देखो पैसा हर किसी को चाहिए। तो हम सबको यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप टीचर बन सकते हैं तो आप NIS कोर्सेज करिए, हम उनको करवाते भी हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट नेशनल रेफरी भी हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो NIS कोचेज़ बन चुके हैं, और उनमें से कई बच्चे आज आए भी हुए हैं। तो सर आप उनसे ज़रूर मिलिए, आप उनकी भी कहानी सुनिए, क्योंकि सर जिस तरह से मेरी कहानी है उनकी भी कहानी है। और सर जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं, और मैं सोचती हूँ कि जितने बच्चे मेरे से जुड़ेंगे, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जी। कब तक लगता है कि हाँ ये काम जो है आप करेंगे, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपकी बेटियां जो हैं वो भी इसी तरह से काम कर रही हैं? बिल्कुल सर। सर मेरा तो ये है, जब तक है जान। हाँ, मैं किसी मूवी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन ये वर्ड मेरे पे सूट करते हैं कि जब तक है जान मैं तब तक करूँगी, और बाकी जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं तो कहती हूँ भगवान हमेशा रखें, तब तक करती रहूँगी। और सर मेरे बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। सर मैं बच्चों के बारे में तो नहीं कह सकती कि वो कब तक करेंगे, क्योंकि सर उन्होंने, जैसे मेरी बड़ी डॉटर है वो PhD करेगी अब, तो उसके बाद वो कहाँ चली जाएगी मुझे नहीं पता, और छोटी वाली 12th में, उसने भी आगे BA B.Ed करना है, तो आगे उनकी अपनी लाइफ भी है। बाकी हाँ, जब तक मैं हूँ मैं चलाती रहूँगी, और मेरे बाद मेरे स्टूडेंट्स चलाएँगे, और जो चलाना चाहते हैं, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट चला भी रहे हैं। तो देखिए सर आगे क्या होता है जी। हम आपके स्टूडेंट्स से भी बात करना चाहेंगे, अगर आप करवाएं। बिल्कुल सर। और आशीष आ जाओ सर, ये हमारी क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट है, और सर इसने बहुत नाम किया है हमारा, और सर ये खुद ही बताएगा सर अपने बारे में। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं, और ये बताएं कि मैडम से आप कब जुड़े और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम आशीष है, मैं मैम के साथ 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। तो सर पहले तो हम मजदूरी वेटर वगैरह का काम किया करते थे, तो पहले इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि क्या करना है आगे। बट एक बार मैम की हमने क्लास देखी थी हल्लू माजरा में, तो वहाँ पर मैम ने हमें बताया कि गाइडेंस दी कि आप टाइकोंडो सीखो, आगे इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो हमने मैम के पास काफ़ी प्रैक्टिस की, जिसकी बदौलत आज हम स्टेट खेल चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और उसी की बदौलत आज मैं एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैम ने स्टेट रेफरी भी मुझे करवाया, और NIS भी मैम ने मेरे को कराया, जिसकी बदौलत आज मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। तो उसी की बदौलत मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ, अपना घर चला पा रहा हूँ, एक खुशहाल ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी एकेडमी भी शाम को चला रहा हूँ, जिसके नीचे मैंने लड़के भी रखे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि जो मैम के साथ मैंने टाइकोंडो सीखा, जो टाइकोंडो सीखा वो बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि मैम हमारे साथ रहे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, जिससे हम मैम का शुक्रगुजार करना चाहेंगे। एक आखिर में सवाल है, एक बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जो हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, एक स्किल सीख रहे हैं, तो वो दौर जो है आगे जो आप बच्चों को अभी भी सिखा रहे हैं, तो उसमें से भी आपको भी लगता है, जैसे मैम ने उन बच्चों को एक सही राह दिखाई, आपको भी लगता है कि हाँ हम बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं, सही रास्ते पर डाल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे सर काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल ऐसा था जो नशेबाजी काफ़ी किया करते थे। तो जो लास्ट का शाम का जो 4 से 6 जो मैम हमें टाइकोंडो सिखाते थे, वो हमारा टाइम काफ़ी अच्छा साबित हुआ, जिसमें हम बच्चे अपने आप को बचा पाए। हम अपने जो मेरे फ्रेंड्स करते थे तो मैं उनसे बच पाया। अब वही चीज़ मैं आगे सभी को सिखाता हूँ, जो जैसे मैंने एकेडमी खोली है, उन बच्चों को भी ये चीज़ सिखाता हूँ कि अगर आप शाम के टाइम अपना 2 घंटा दे रहे हो तो वो बहुत ही सही टाइम है। अगर वही आप बिज़ी रख पाओगे तो आगे कुछ अच्छा कर पाओगे, आप नशे से दूर रह पाओगे।
सर मेरा नाम विष्णु है। मैं मैम के पास 2015 में आया था। उस बेसिकली हम जिस एरिया से बिलोंग करते स्लम एरिया होता है सर, वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल था मतलब काफ़ी ड्रग एडिक्ट थे वो सारे। तो मैम ने हमें गाइड किया, उसके बाद टाइकोंडो की क्लासेस दी, फिर धीरे धीरे हम ग्रो करते गए। स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, सब में सर मेरे गोल्ड मेडल है। अब इस टाइम सर मैं करंट में पंचकुला में होम ट्यूशन्स भी दे रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा पे आउट इस टाइम उठा रहे सर। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो होता है अपनी जो कैटेगरी होती है एक उसका स्टेटस चेंज कर देंगे सर हम। तो यानी अगर वहीं रहते, मान लो उसी तरह से ड्रग एडिक्ट रहते तो पता नहीं कहाँ होते। जेल में होते सर, और कहाँ होते इस टाइम जेल में ही होते सर, और कहाँ होते जो सर्कल है, और कहीं नहीं होते। आए दिन वहाँ पे सर्कल ऐसा ही हो सकता है हॉस्पिटल में भी होते। वो सर, हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैम ने गाइड किया। अब बहुत अच्छी लाइफ है अब सर। मैं मैम का थैंक यू कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बनता है कहना। एक और बेटी हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम कुमकुम है और मैं पिछले 5 साल से मैम से कथक सीख रही हूँ। मैंने टाइकोंडो भी सीखा है, पर अब मेरा कथक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज मैं मैम की वजह से कथक सिखाती हूँ, होम ट्यूशन देती हूँ, अपनी क्लासेस चलाती हूँ। आज मैम की वजह से मेरा सपना पूरा हुआ है, क्योंकि अगर मैम नहीं होते तो शायद मैं इधर होती। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। मैम की वजह से मैं बाहर निकली, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं कथक असिस्टेंट टीचर हूँ। मैम की वजह से मेरा सपना पूरा। मैम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैम नहीं होते तब तो कहाँ कुछ नहीं सीख पाते। नहीं, तब तो कुछ सीख ही नहीं पाते। अब मैम की वजह से है जो है। मैम बहुत अच्छे हैं। मैम बहुत एक माँ की तरह सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे हैं मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम प्रभाकर है। थैंक यू मैम, जो मैम मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अभी पिछले साल इंडिया वर्सेस नेपाल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल था। प्लस मैं स्टडी वगैरह भी करता हूँ, ठीक है, और मैं एथलीट भी हूँ। मैडम इतना अच्छा गाइड करते हैं, डिफेंस के बारे में बताते हैं, तो उसमें भी मैं फॉर्म वगैरह डालता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। और मेरा स्टेट में भी मेडल है। टाइकोंडो में 4 टाइम मेडल है मेरा, गोल्ड। और एथलेटिक में भी मेरा अच्छा मेडल है, 2 टाइम्स स्टेट चैम्पियन हूँ मैं। एक और स्टूडेंट हैं जो आर्मी में लगभग सिलेक्ट हो ही गए, यानी उनका ग्राउंड हो चुका है और टेस्ट बाकी रहता है। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं हल्लू माजरा से आता हूँ। तो 2014 में हम अपने जहाँ मैम क्लासेस लेते हैं उसके बाहर घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं। उस टाइम ऐसा था ना कि क्लासेस तो बहुत कुछ कराते थे बहुत लोग, बट सारे पेड क्लासेस थे। तो हमें लगा कि मैम से पूछना चाहिए। तो मैम ने बोला कि हम पूछने गए तो उन्होंने बोला कि क्लासेस फ्री है। उस टाइम कोई फ्री क्लासेस नहीं कराता था और हम सब फाइनेंशियली उतने नहीं थे। तो उस टाइम से गए तो फिर मैम ने हमें काफ़ी गाइड किया, काफ़ी हमने कंपटीशन भी खेले। स्टार्टिंग में हमारा मेडल नहीं आता था, हमारा मोरल डाउन हो जाता था, बट मैम ने हमें बहुत मोटिवेट भी किया। मैम स्पोर्ट्स के अलावा भी अगर हमें कोई पर्सनली कोई दिक्कत होती थी तो मैम उसके बारे में हमें पूरी गाइड करते थे। और मैडम ने अभी हमें गाइड किया था, तो मैं उसमें आर्मी में गया था। आर्मी मेरा फिज़िकल और मेडिकल क्लियर है। नेक्स्ट मंथ रिटर्न है, वो भी मैम की द्वारा तो हो जाएगा पास। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप रिटर्न भी क्लियर करें और आर्मी ऑफिसर बने, ताकि मैम का और नाम ऊंचा हो। आपके पास 2 रास्ते होते हैं जब भी आप जवानी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाते हैं, तो 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। उसी वक्त आपको दोराहे पर आप खड़े होते हैं और उसी वक्त आपको ये चूज़ करना होता है कि हाँ, आप जो हैं वो अच्छे रास्ते पे जाएं या बुरे रास्ते पे जाएं। और उस वक्त आप मैटर करता है कि उस दोराहे पर आपको जो इंसान मिला हुआ है खड़ा, वो कहाँ आपको भेजता है। और ऐसे में अमिता मरवाहा और साथ में जो हैं उनके बच्चे जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हाँ, बच्चों को आगे सही गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि बच्चे आगे चलकर अपना नाम जो है वो अच्छे क्षेत्र में कमाएं, ना कि बुरे क्षेत्र में कमाएं। और इसके लिए अमिता मरवाहा और उनकी पूरी टीम जो है वो काबिले तारीफ है। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह की कहानियां जो हैं, इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपने सहयोगी जश्न के साथ संजीव कुमार, माई हिंदी टीवी।